आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है HP इंकटेक वायरलेस 419 और ये वाईफाई प्रिंटर है। और देखिए इसमें ये एरर आ रहा है E4। और देखिए पेज की जो लाइट है वो भी ब्लिंक कर रही है बार बार, और पेज इसमें स्लाइस नहीं हो रहा है। तो ये पेपर को मैं एक बार हिला लेता हूँ। देखिए कोई रिस्पांस नहीं है इसमें, फिर भी वही एरर आ रहा है। और ये पेपर भी इसमें इंस्लाइस नहीं हो रहा, पेपर पिक नहीं कर रहा है ये, और ये एरर दे रहा है और पेज की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। तो चलिए इसे एक बार ऑफ़ कर लेते हैं और ऑफ़ करके फिर ऑन करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये फिर मैंने ऑन किया है। तो देखिए ये ऑन हो गया है प्रिंटर, और ये रेडी मोड पे भी शो कर रहा है। और एक बार पेपर को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोबारा से इसमें फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं। तो देखिए कमांड दी है मैंने फ़ोटो कॉपी की, और इसमें कुछ मूवमेंट हुई है, बट फिर वही एरर आ गया है E4 का, और पेज की लाइट ब्लिंक कर रही है। एक बार पेपर और हिला लेते हैं इसके। तो देखिए पेपर पिक नहीं कर रहा और वही एरर आ रहा है इसमें। एक बार कैंसिल करते हुए, और देखिए कैंसिल होने से इसकी पेज की लाइट एक बार स्टेबल हो गई थी, फिर वही एरर देने लगी है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और इसका इशू रिजोल्व करते हैं कि किस वजह से आता है। तो इसके फ्रंट में ये 2 स्क्रू लगे होते हैं, और ये टी स्क्रू लगे होते हैं, टी वाले स्क्रू, स्टार वाले। चलिए इसके पहले पावर भी हटा लेते हैं। और इसके स्कैनर में ऊपर से 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये भी स्टार वाले ही स्क्रू होते हैं। इस प्रिंटर में सारे स्क्रू जो होते हैं वो ज़्यादातर टी वाले ही लगे होते हैं। जो स्टार के होते हैं वो स्टार वाले ही स्क्रू लगे होते हैं। और सारे इस टाइप के जो प्रिंटर के मॉडल जितने भी हैं HP के, उनमें ये स्टार वाले ही स्क्रू लगे होते हैं। तो देखिए ये मेरे स्क्रू में, ड्राइवर में क्या थोड़ी मैग्नेट नहीं है, और ये कुछ मैग्नेट की वजह से ये निकल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको ट्यूजर से निकाला है स्क्रू को। तो चलिए इसे पीछे से बैक की तरफ से उठाते हैं, जहाँ हम पेपर लगाते हैं इसकी तरफ से उठाते हैं। और इसके नीचे जो स्कैनर की केबल है और कंट्रोल पैनल की केबल है, उनको हटाते हैं। देखिए ये पहले कंट्रोल पैनल की केबल हटाते हैं और फिर उसके बाद स्कैनर की। चलिए इसे साइड में रख देते हैं स्कैनर को। और देखिए ये डिकोडर सेंसर कार्ड है, और ऑलमोस्ट क्या है कि पेपर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहीं से आती है, या फिर इस पेपर कहीं फंसा हुआ हो हेड कैरीज में या पेपर ट्रे के नीचे। तो वो तो मैंने इसमें पहले चेक कर लिया था कि इसमें कोई पेपर फंसा नहीं है। और ये एनकोडर जो है इसका डिकोडर सेंसर, ये इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है कि या तो ये डस्ट आ जाती है या ये ख़राब हो जाती है, इसकी केबल डैमेज होने की वजह से। तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए इसे साफ़ करके हम इसमें डिकोडर, देखिए मेरे पास ये दूसरा है डिकोडर कार्ड, और हम इसे इसमें लगाएंगे। देखिए ये डिकोडर, इसमें एक वाइट कलर का जो रोलर सा होता है वो इसमें मूव करता है। जब भी पेपर ट्रे के जो रोलर हैं वो सारे वर्क करते हैं। और एक इसमें कवर सेंसर भी है। ये जैसे कवर ओपन होता है जब हम कार्ट्रिज इन आउट करते हैं, तब ये कार्ट्रिज सेंसर होता है एक, और इसमें एक पेपर सेंसर होता है।
देखिए इसे बड़े ध्यान से लगाएंगे क्योंकि इसकी केबल जो है यहाँ पे थोड़ा गैप कम है खोलने। वैसे तो इसे लॉजिक कार्ड को खोल के भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा। देखिए मैं बड़े ध्यान से लगाऊंगा ताकि ये कनेक्टर ख़राब ना हो इसका केबल का। तो इसे एन डी कोडर के ऊपर सेट बिठा दिया है मैंने, और इसे अब ऊपर से एक स्क्रू लगा देते हैं, जो स्क्रू हमने खोला था इसका। तो चलिए अब इसका स्कैनर भी लगा देते हैं ऊपर से, चेक कर लेते हैं इस केबल तो कहीं कोई ट्रैक मुड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखिए इसमें शायद ये ट्रैक मुड़ा हुआ है कोई एक, तो इसे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए केबल जो है कि बार बार जैसे हम खोलते हैं तो ये केबल के जो ट्रैक होते हैं वो कभी कभी ज़बरदस्ती करने से केबल जैसे उसकी वजह से ये ख़राब भी हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। तो देखिए ट्रैक मैंने अब इसके सीधे कर लिए हैं और ये कुछ ऐसे ही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा ध्यान से लगाएंगे इसके कनेक्शन। तो पहले हम इसके स्कैनर की केबल लगाते हैं, क्योंकि स्कैनर की केबल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके कंट्रोल पैनल की केबल जो है उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है। तो पहले हम इसकी स्कैनर की केबल ही लगाते हैं। तो चलिए अब इसे ऐसे ही टेम्परेरी अभी चेक कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद इसमें स्क्रू लगा देंगे और देखते हैं पावर लगा के कि इसका इशू रिजोल्व हुआ है या नहीं। तो देखिए प्रिंटर पावर ऑन हो गया है और ये रेडी पे भी आ गया है, रेडी मोड पे। और मैंने पेपर ट्रे में पेपर लगा लिए हैं इसके। और चलिए अब इसकी हम फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं। तो पेपर तो फ़ोटो कॉपी में हमारे पहले भी लगे हुए हैं, एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसे मैं फ़ोटो कॉपी करता हूँ इस पेज की। तो देखिए ये प्रिंट आउट फ़ोटो कॉपी होने लगी है इसकी अब। और देखिए वो एरर भी नहीं आ रहा जो पहले E4 का एरर आ रहा था। और देखिए फ़ोटो कॉपी भी ठीक हो रही है इसकी अब। तो चलिए एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या पता फिर दोबारा से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसे प्रॉपर चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने इसे प्रॉपर चेक कर लिया है और अब वो एरर इसमें नहीं आ रहा जो पहले एरर आ रहा था E4 का। और फ़ोटो कॉपी भी ठीक हो रही है इसकी अब। तो चलिए इसे अब पैक कर लेते हैं हम। और अब ये प्रिंटर हमारा ओके है। तो इसके फ्रंट में जो स्क्रू लगे हुए थे
वो स्क्रू लगाते हैं और फिर इसके पीछे जो स्क्रू लगे हुए थे दोनों वो भी लगा देते हैं। और अब ये प्रिंटर हमारा ओके है।